नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का 30वां महाअधिवेशन दिनांक 14 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता होटल श्रीनिवास को अयोध्या में बीमा कर्मचारी संघ अयोध्या द्वारा कराई गई। यहाँ पर सरकार की वह नीतियाँ जो जनता को कमजोर करने का काम कर रही हैं, देश के अंदर धर्म जात के आधार पर बंटवारा करने में लगी हुई हैं और नौजवानों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, जिसको लेकर हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। अब तक वो पद जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में खाली पड़े हैं, उन सबको भर दिया जाना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों की कमी से वर्कलोड अधिक है। अधिक 8000 पदों की भर्ती की जानी चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम का जो शेयर 2022 में बेचकर भारतीय जीवन बीमा को एकल के रास्ते पर लाने का प्रयास किया गया, उसको लेकर सरकार से मांग है कि हमारे जो भी शेयर हैं उसको वापस किया जाना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की और कोई शेयर न बेचा जाए। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या की जनता को बताना चाहते हैं कि हमने जो पैसा कमाया है उसमें से 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भारत सरकार को दिया है, जो देश के विकास में काफी कार्य में लिया जाता है। इस अधिवेशन में 12 मंडल इकाइयां हैं, वहां से 600 लोग आएंगे और लगभग प्रतिदिन 300 लोग इस महाअधिवेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका उद्घाटन ऑल इंडिया इंश्योरेंस के महामंत्री रविकांत अधिवेशन 14 से लेकर 16 तारीख तक यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये हमारा 30वां अधिवेशन है और ये हर 3 साल बाद आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन को यहाँ पर जो हम लोग चर्चा का विषय रहेगा, तो सबसे बड़ा विषय ये कि सरकार की वो नीतियाँ जो हिंदुस्तान की जनता को कमजोर करने का काम कर रही है, हिंदुस्तान की जनता के डेमोक्रेटिक राइट्स को कमजोर करने का काम कर रही है, देश के अंदर धर्म जाति के आधार पर जो बंटवारा कर रही है, इसके साथ साथ देश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। उसको लेकर भी हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि देश के अंदर जो भी पद रिक्त पड़े हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के वो पद सेक्टर के हैं, उन सब में भर्ती की जानी चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी भी आज सरकारी में 8000 से ज्यादा पोस्टों पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। संख्या के लिहाज से काम के मूल्य के हिसाब से बहुत ज्यादा है और भारतीय जीवन बीमा निगम में तत्काल 8000 खातों की भर्ती होनी चाहिए, उनको डिमांड है नासिक में। वहीं इसके साथ साथ सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के कुछ शेयर 2022 में बेच के भारतीय जीवन बीमा निगम को निगम के रास्ते पर ले जाने का जो काम किया जा रहा है, उसको लेकर भी हम लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो शेयर जारी किए गए वापस होने चाहिए और भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई भी और शेयर नहीं बेचा जाना चाहिए। और ये हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से हैदराबाद की जनता को, भारतीय जीवन बीमा निगम ने 56 से लेकर 2024 के बीच इन 68 वर्षों में देश के 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करी है और जो पैसा हमने देश की जनता से एकत्रित किया है बीमा को प्रदान करने के बदले में, उस पैसे को देश के विकास के लिए खर्च किया है। अब तक 50 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि हमने हिंदुस्तान की सरकारों को दी है। इसके कारण देश के अंदर चौथाई विकास भारतीय जीवन बीमा निगम के पैसे से होता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए